पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 12 नए खिलाड़ी शामिल। ए कैटेगरी में कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में चले गए। शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान, शादाब खान और अबरार अहमद बी कैटेगरी का हिस्सा। हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा बी कैटेगरी का हिस्सा। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी शामिल। 9 खिलाड़ी अपनी साबिका कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब। 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहे। अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, सलमान मिर्ज़ा, सुफियान मुकीम नए खिलाड़ियों में शामिल। सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस और नमान अली शामिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। चंद मिनट की बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। यूनिवर्सिटी रोड, अल हिलाल सोसाइटी, न्यू टाउन, जेल चौरंगी पर पानी जमा। तारिक रोड अंडरपास भी पानी से भर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। जंग, खुशाब और चकवाल में वक्फे वक्फे से बारिश। जनूबी वज़ीरिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी रैली टांक में दाखिल। वाना, जंडोला, उमरडा, बन्नू का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गिलगित में भी काली घटाएं बरसने लगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में बारिशें। हरनाई में छत गिरने से खातून और बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। गोचीना में 3 अफराद सैलाबी रैली में बह गए। 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सराब के मुख्तलिफ इलाकों में 115 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। खिची में मूसलाधार बारिश से कोयटा से भी शहरा ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। मरी, गलियात, अटक, चेहलम और मंगला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। बादल फटने से सवाबी में तबाही। 15 अफराद जाँ बहक। गदून, सरखोई, बांडा में सैलाबी रैली में 15 घर डूब गए। मुतादिद गाड़ियां पानी में बह गईं। छतों पर पनाह लिए 70 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मकामी अफराद का 25 से 30 अफराद के जाँ बहक होने के खदशे का इजहार। 2 बच्चों समेत 12 अफराद की लाशें निकाली गईं। पेशूनी के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें बरामद। सैलाबी रैलों से सड़कें बंद। मुख्तलिफ मकामात पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रैली के बायस अब्टाबाद और हवेलियाँ का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हवेलियाँ अयूब पुल के पिलर्स जमीन में धंस गए। पुल को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे और कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 36,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। रावी में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। तरबेला डैम के स्पिलवेज 5वें रोज भी ओपन। बहावल नगर में भूखापतन के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। शहराए सैलाबी पानी में डूब गई। मुतादिद देहातों का बहावल नगर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। क़ुसूर में दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद बस्तियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। पानी घरों में दाखिल, फसलें ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर इलाकों बुनेर और शांगला में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पीर बाबा बाजार से मलबा हटाने का अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब के बायस 400 स्कूल्स को नुकसान। मुतादिद स्कूल्स की इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई। सैलाबी रैली में 1 तालिब इल्म और 4 असातिज़ा जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस सैलाब का खतरा। सूबे में तमाम तालीमी इदारे 25 अगस्त तक बंद रखने का फैसला। हालिया बारिशों से केपी में 56 पुल तबाह हो गए। सिर्फ 9 पुलों को ही ट्रैफिक के लिए खोला जा सका। 47 पुलों के मुकम्मल फाल ना बनाने से मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात। 26 पुलों पर जुज़वी तौर पर ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में ज़लज़ले के झटके। एबटाबाद, 4 सदा, सोआबी, डिया खान, मालाकंड, हरीपुर, खानपुर, चित्राल और गिरदो नवाह में भी ज़लज़ला। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकश रीजन और गहराई 190 किलोमीटर थी। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने 1,49,000 पॉइंट्स की तारीखी हद उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। रूस यूक्रेन जंग रुकवा कर रहूंगा। अमरीकी सदर का रूसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। पुतिन यूक्रेनी सदर से मुलाकात पर आमादा। 2 तरफा मुलाकात अगस्त के आखिर में होने का इम्कान।
व्हाइट हाउस में इजलास के दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप की प्यूटन से 40 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू। रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात पर बातचीत। अमेरिका समेत दोस्त ममालिक की जिम्मेदारी है हमारा साथ दें, यूक्रेनी सदर का मौक़िफ़। रूस ने यूक्रेन में नेटो अमन फौज की तैनाती से मुताल्लिक यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमाओं की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रूस यूक्रेन जंगबंदी का चैलेंज। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ बड़ी बैठक। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। रूस से जंग खत्म होगी लेकिन टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। रूस यूक्रेन अमन मुआहदा मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। अमन के क़याम के लिए अमेरिका रूस और यूक्रेन से मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन में जंग रोकने का अच्छा मौका है। रूसी सदर पुतिन भी जंग का खात्मा चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो सहफरीकी मीटिंग करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, पुतिन ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। हम सबका एक ही मकसद है कि यूक्रेन जंग का खात्मा हो। जंगबंदी के लिए ट्रंप पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात का इम्कान। यूक्रेनी सदर ने कहा, हमें अपनी सिक्योरिटी की जमानत चाहिए। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का तस्करा। कहा, सबको सूरत हाल का इल्म है। बड़ी जंग रुकवाई चाहता हूं, दुनिया में अमन हो और सब तिजारत करें। रूस अमन की तरफ नहीं आता तो अमेरिका रूस पर पाबंदियां लगाएगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन, रूस, अमेरिका और यूरोप पर मुश्तमिल 4 फरीकी इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ट्रंप के साथ मुलाकात तामीरी रही। सिक्योरिटी गारंटी अहम है। यूक्रेन को रूस के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर होना चाहिए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेनी सदर से मुलाकात पर आमादा किया। साल 2023 में 10,000 पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल हुए। सेनेटर शहादत अवान का सेनेट में इंकशाफ। सवाल किया, मुर्तकिब अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, FIA के जो लोग मुलव्वस थे उनको मुलाजमत से बर्खास्त किया गया। गुजरावाला में केसेस ज्यादा थे, वहां पर स्पेशल वकील मुख्तस किए गए। इंसानी स्मगलिंग आलमी कारोबार है। सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल या अल्तवा में नहीं रखा जा सकता। 1960 में वर्ल्ड बैंक की सालिसी से मुआहदा हुआ। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ब्रिटिश लॉर्ड्स फोरम से खिताब। पाकिस्तान के आबी तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए मुआहदे की अहमियत पर जोर। इसहाक डार ने कहा, सिंतास मुआहदा पाकिस्तान के 80% पानियों को रेगुलेट करता है। ये मुआहदा पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की जिंदगियों को बरकरार रखता है। पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा डिजिटाइज हो रहा है। मुल्क का पेमेंट सिस्टम आलमी सतह पर मुसाबकती हो चुका है। वर्ल्ड बैंक की टीम ने पाकिस्तान की मालियाती उमूर में काफ़ी मदद की। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। रास्त जैसे जदीद डिजिटाइजेशन अदायगियों के निज़ाम से काफ़ी बेहतरी आई। बढ़ती डिजिटल ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान के डिजिटल सफ़र में तेज़ी की गमास हैं। फर्ज़म के बायस बिजनेस कम्युनिटी को काफ़ी आसानी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा जापान। मरीम नवाज 5 रोज़ा दौरे के पहले दिन 16 घंटे मसरूफ़ रहीं। जापान के शहरी तरक्की के मुख्तलिफ इदारों का दौरा। साफ पानी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और जहरीले कार्बन से अवाम को बचाने के जापानी हुकूमत के तरीकों की स्टडी की। वज़ीर आला पंजाब ने कदीमी रेड ब्रिक वेयर हाउस का भी दौरा किया। मेहनत कश तबके के बच्चों को हुनर सिखाने के मरकज़ का जायजा लिया। मरीम नवाज की जापान पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी PTI की 8 केसेस में जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि आपने कुछ दस्तावेज़ात जमा कराई हैं, मैं उनको नहीं देख सका। ऐसा करते हैं केस की समाअत कल तक मुलतवी कर देते हैं। बानी PTI के वकील ने कहा कि दस्तावेज़ात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, जो भी दस्तावेज़ात हैं उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। प्रोसिक्यूशन साइड भी मुलजिम की दस्तावेज़ात का जायज़ा ले। अमेरिकी सदर ने मुल्क में पोस्टल बैलेट का निज़ाम खत्म करने का इंदिया दे दिया। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पोस्टल बैलेट का निज़ाम खत्म होना चाहिए। ये निज़ाम खत्म करने के लिए सदात हुक्मनामा जारी करूंगा। वुकला
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तैयारी में मसरूफ हैं। अमेरिका में वक्त मुद्दती इंतखाबात आइंदा बरस 3 नवंबर को होंगे। हमास ने मिस्र का जंगबंदी का मंसूबा कबूल कर लिया। हमास 2 मराहिल में इसराइली कैदी रिहा करेगी। हमास का इसराइल के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात बढ़ाने पर इत्तेफाक। कतर और मिस्र ने इसराइल को हमास के सीज़ फायर मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। मिस्र की जंगबंदी की तजवीज़ इसराइल को मौसूल। इसराइल हमास की सीज़ फायर आमादगी के बावजूद जंग जारी रखने पर बज़ेद। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा, गज़ा में हमास की हुकूमत नहीं रहेगी। बहुत जल्द गज़ा में एक अबूरी कमेटी हुकूमती उमूर संभालेगी। फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली मंसूबों को नाकाम बनाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। काबिज़ इसराइल की गजा में बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। 24 घंटों में सेहूनी हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, 344 जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर 38 फलस्तीनी भी इसराइली फायरिंग का निशाना बन गए। ग़ज़ाई किल्लत से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। कहत से अब तक 112 बच्चों समेत 263 अफराद जाँ बहक हो चुके। गजा में शहदा की तादाद 62,000 से ज़ायद हो गई। 1,56,230 अफराद जख्मी हो चुके। स्पेन और पुर्तगाल के जंगलात में आग ने तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। स्पेन के इलाके ग्लेशिया में मुतादिद देहात आग की लपेट में आ गए। मैड्रिड से ग्लेशिया जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन सर्विस 5 दिन से मुअत्तल। 16 सड़कें भी बंद। पुर्तगाल में भी जंगल की आग बेकाबू। 1,85,000 एकड़ से जायद रकबा जलकर खाकसर। हज़ारों रेस्क्यू एहलकार और फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के अमल में मसरूफ।